अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट में फाइब्रो एडिनोमा के हो जाना, यानी ब्रेस्ट में कोई सिस्ट, लंप या नोड हो जाए तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसकी क्या अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं बॉडी में। तो इसके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा फाइब्रो एडिनोमा जो है वो कितने परसेंट उसके चांसेस होते हैं कि वो प्री कैंसरस शक्ल अख्तियार कर जाता है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट या फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट में जब ये कंडीशन होती है तो इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन जो सबसे पहली वजह है वो ये है जब मदर हैं वो अपने बच्चों को फ़ीड करवाती हैं और फिर एकदम से स्टॉप कर देती हैं, तो उस वक्त जो मिल्क डक्ट होती हैं वहाँ पे वो जो मिल्क है वो जमा हो जाता है, जिसकी शक्ल वो आगे अख्तियार करना शुरू कर देता है फाइब्रो एडिनोमा की। इसके अलावा बाज़ औक़ात फाइब्रो एडिनोमा जो है वो ब्रेस्ट में यानी मिल्क डक्ट की नालियों में अगर कोई फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाए, उस फ्लूइड के जमा होने की वजह से फाइब्रो एडिनोमा हो जाता है। क्योंकि ये कंडीशन हमें ना सिर्फ मैरिड वुमेंस बल्कि अनमैरिड लड़कियों में भी देखने में नज़र आती है। तो उसकी जो वजह होती है वो यही होती है कि उनकी जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इस कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो कंडीशन है इसके वैसे तो कोई ख़ास कॉज समझ नहीं आया कि यही होता है, इसकी वजह से ही हो जाता है, लेकिन 3 मेजर कॉजेज़ हैं इस चीज़ के हो जाने के, यानी मिल्क डक्ट में फ्लूइड या मिल्क के जमा हो जाने के। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी बॉडी में यानी फ़ीमेल्स की बॉडी में हॉर्मोन्स का यानी इम्बैलेंस हो जाना। अगर ख़ास तौर पे एस्ट्रोजन हार्मोन जो फ़ीमेल हार्मोन है उसमें कोई तब्दीली आना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से ये फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है। इसके अलावा अगर फ़ीमेल काफ़ी अरसे से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी ऐसी अद्वियात जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, हार्मोन्स के लिए ली जाती हैं, तो अगर इन जैसी मेडिसिन का काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से फाइब्रो एडिनोमा वाली कंडीशन हो सकती है। इसके साथ ही अगर ब्रेस्ट में कोई इंजरी लगी हो, जैसे कि बच्चे होते हैं बाज़ दफ़ा वो खेल खेल में उनका सर लग जाता है या कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ब्रेस्ट में इंजरी हुई है, तो अगर किसी भी वजह से कोई इंजरी हुई है ब्रेस्ट में तो उसकी वजह से भी आपको फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है। ये तो हो गए इसके कॉजेज़। अब हम बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। इसकी इनिशियली वैसे कोई अलामत देखने में नज़र नहीं आती, लेकिन गिल्टी महसूस होना, अगर थोड़ी बड़ी हो जाए, अगर छोटी सी गिल्टी होती है तो उसको तो कोई इतना ज़्यादा नोट ही नहीं करता, लेकिन वो गिल्टी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर वो महसूस होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात मोस्टली केसेस में वैसे ये पेनलेस होता है, यानी इसमें बिल्कुल भी पेन मौजूद नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ये पेन फुल भी होता है और बाज़ औक़ात कभी पेन पेशेंट को होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, फिर कभी होता है, फिर कभी बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरीके की भी कंडीशन हमें देखने में नज़र आती है। इसकी 2 टाइप हमें देखने में नज़र आती हैं फाइब्रो एडिनोमा की, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। जो हार्ड होता है वो मोस्टली हमें यंग गर्ल्स में देखने में नज़र आता है, यानी 14, 15 या 13 साल की लड़कियों में ऐसे हमें देखने में नज़र आता है। ये स्लो ग्रोइंग होता है, यानी इतना ज़्यादा जल्दी ये ग्रो नहीं होता और हार्ड होता है ये, और पेन भी मोस्टली नहीं होता पेशेंट्स को। और इसके अलावा जो दूसरी टाइप है वो सॉफ्ट होता है, यानी जो फाइब्रो एडिनोमा होगा वो सॉफ्ट होगा, ईज़िली मूवेबल होगा। और ये जो हमें मोस्टली नज़र आता है ये हमें ओल्ड एज में फ़ीमेल्स में नज़र आता है, जैसे 35, 40, 45 ऐसी एज में अगर उनको हो जाए ब्रेस्ट में कोई नोड तो उनमें सॉफ्ट नोड होती है, हार्ड बहुत कम देखने में नज़र आती है। अगर मैं बात करूं कि फाइब्रो एडिनोमा कैंसरस होता है या नहीं होता, यानी बिनाइन होता है, मोस्टली जो है अगर मैं कहूँ 95% ये बिनाइन ही होता है, यानी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सिंपल नोड होती है और ट्रीट करवाई जाए तो ये ख़त्म हो जाती है। और बाज़ औक़ात ये ब्रेस्ट में नोड होती है और इसको ट्रीट ना भी करवाया जाए, ये ख़ुद ही कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन सम केसेस में, जैसे कि मैंने कहा 95% ये बिनाइन होता है, लेकिन 5% केसेस में ये प्री कैंसरस भी हमें देखने में नज़र आता है। इसमें जो नोड होती है वो साइज़ उसका डे बाय डे या वीक बाय वीक इंक्रीज़ होता जाता है।
और ये ट्रीट करने के लायक होती है विदाउट एनी मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट। ये ठीक नहीं होती बल्कि ये और ज़्यादा बिगड़ती रहती है। और कुछ केसेस इसमें ऐसे भी देखने में नज़र आते हैं कि जो ब्रेस्ट का साइज़ है या शेप है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी ब्रेस्ट का जो शेप होता है, साइज़ होता है, वो अपने नॉर्मल शेप और साइज़ से चेंज हो जाता है। और जब फीमेल या डॉक्टर उनके ब्रेस्ट का चेकअप करती हैं तो चेकअप करने में एक ब्रेस्ट का जो शेप और साइज़ होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है और दूसरा जो है वो बिगड़ा हुआ होता है। और ये जो हालत होती है, ये जो साइन होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर कोई भी लंफ नोड है और 15 दिन से ज़्यादा अगर वो लंफ नोड आपके साथ है और आपको महसूस हो रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप उसको देखें और 1 महीने के बाद आप लाज़मी डॉक्टर को जाके वो चेकअप करवाएं, ताकि वो आपको फ़र्दर डायग्नोसिस की तरफ जाए, अल्ट्रासाउंड करवाए या मैमोग्राफी करवाए, जैसे कि डॉक्टर को बेहतर लगे। अब हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा ये ठीक कब तक हो जाएगी। सबसे कॉमन क्वेश्चन हमारे पास जो पेशेंट्स का होता है वो यही होता है कि ये ठीक कब तक हो जाएगी। तो देखें, इस सवाल का जवाब ना मैं पेशेंट्स को क्लियर दे पाती हूँ, ना ही मैं इस वीडियो में दे पाऊँगी, क्योंकि जो फाइब्रो एडिनोमा का साइज़ है वो हर फीमेल में डिफरेंट होता है। और फाइब्रो एडिनोमा सिंगल भी होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं, बाज़ दफ़ा सिंगल ब्रेस्ट में भी होते हैं और बाज़ दफ़ा दोनों ब्रेस्ट में भी देखने में नज़र आते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है और इसका जो टाइम है, यानी ये कब तक ट्रीट होगी, कब तक क्योर होगा ये मसला, ये डिपेंड करता है नंबर्स पर, यानी कितने फाइब्रो एडिनोमा मौजूद हैं और उसका साइज़ क्या है, या सिंगल ब्रेस्ट में है या दोनों ब्रेस्ट में है। तो उन दोनों को, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद ही ट्रीटमेंट का टाइम जो है वो पेशेंट को बताया जा सकता है। और वो भी कंफर्म नहीं होता, उससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है बाज़ औक़ात और उससे कम टाइम भी लग जाता है बाज़ औक़ात। मेडिसिन्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी इस वीडियो में, क्योंकि ये केसेस ऐसे होते हैं, इनमें अलामात के बेस पे मेडिसिन दी जाती है, फाइब्रो एडिनोमा को देखकर मेडिसिन दी जाती है। तो मेडिसिन्स मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मेडिसिन बहुत देखभाल के दी जाती है। और होम्योपैथी में बेशुमार होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि फाइब्रो एडिनोमा को ट्रीट करती हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी पर, उनके सिम्टम्स की इंडिविजुअलिटी पर, उनके साइजेस पर, उनके नंबर्स पर। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।